आज 17 मार्च कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर था। तो उसके MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी मिला लीजिए, ये सेट बी है, इसी के अनुसार आप लोग भी देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा है सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का योग है। तो ये असत्य है, योग नहीं है, क्या है, ये अंतर है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा Cu2+ Mg2+ EDT एक साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। फिर चौथा है सममित ईथर। तो ये सममित ईथर नहीं है, असममित ईथर है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर चौथा है कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो ये सत्य है। और छठवां भी क्या है, ये सत्य है। नेक्स्ट सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में क्या है, पहले तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन का हो जाएगा बी नंबर, सिलिकॉन का हो जाएगा बी नंबर अर्धचालक। दूसरा K4FeCN का होल 6, तो ये दूसरा है, इसका हो जाएगा ई नंबर प्रति आयन, क्योंकि इसे प्लस आयन और माइनस आयन और प्लस आयन दोनों होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रति आयन। तो पहले का दूसरे का ई नंबर। तीसरा लुकास अभिकर्मक, तो लुकास अभिकर्मक का डी हो जाएगा HCl एवं ZnCl2। चौथा फार्मिक अम्ल का सी हो जाएगा लाल चींटियाँ। और पांचवा मोनोसेकेराइड, ये हो जाएगा अपचयी शर्करा। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अति चालक की चालकता का मान, तो अति चालक की चालकता का मान अनंत होता है। दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र K2Cr2O7। तीसरे में निकिल धातु। चौथे में इनका एल्किल हैलाइडों को क्वथनांकों के घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए पहला आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, तो ये क्रम है। पांचवा पुरुषों में आवाज़ में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स, तो इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, इसका समांगी मिश्रण पहला क्या हो जाएगा, ए विलयन। दूसरे का वेग, तो इसके कोटि पूछा है, तो इसमें 2 हो जाएगा, 1/2 और 3/2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तीसरा संक्रमण तत्व है, तो इनमें से टाइटेनियम संक्रमण तत्व है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम ये कौन से हैं, ये S ब्लॉक के तत्व हैं, और संक्रमण तत्व D ब्लॉक के तत्व कहते हैं, तो टाइटेनियम हो जाएगा। फिर है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा C6H5CHO, सी नंबर। फिर नेक्स्ट है एथेन 1,2 डाइएमीन, तो ये हो जाएगा A नंबर, इसी को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। छठवां कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करता है, तो इसमें हो जाएगा RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, तो ये मोलरता की परिभाषा है। दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तीसरा फेलिंग अभिकर्मक में 2 विलयन A व फेलिंग विलयन B होते हैं, तो इस यहाँ विलयन B लिखना था। छठवां निम्नतर एलिफेटिक एमीन, तो निम्नतर एलिफेटिक एमीन में मछली के समान गंध होती है, तो मछली के समान गंध वाली गैसें हैं। फिर ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में
मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ मुक्त तो लिखा है, तो खाली स्थान में लिखना था संयुक्त अवस्था। छठवां है, यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाईपेप्टाइड से संयोग करता है, तो डाईपेप्टाइड से तो तीसरा जब जुड़ेगा तो ट्राईपेप्टाइड बनाएगा, तो ट्राईपेप्टाइड बंध बनेंगे और ये इसकी जो ट्राईपेप्टाइड कहलाएगा, लेकिन इसकी जो वो होगी प्रकृति क्षारीय होगी। तो ये क्षार प्रकृति अगर पूछता तो क्षारीय होता, लेकिन यहाँ कहलाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्राईपेप्टाइड।